मोनेटाइजेशन ऑथेंटिकेट इंगेजमेंट, ये जो समस्या है ना गाइज, आपके फेसबुक पे कभी भी आ सकता है अगर आप कुछ ऐसा गलती करोगे। क्योंकि गाइज ये जो समस्या अभी बहुत लोग को आ रहा है और बहुत लोग को आने वाला है, क्योंकि 5-6 ऐसे गलती है जो अपने फेसबुक में करते हैं तो उनको इस तरीके की समस्या आता है। मोनेटाइजेशन ऑथेंटिकेट इंगेजमेंट, साथ में पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को ब्रेक होता है, जिससे कि गाइज इस फेसबुक पे जैसे कि ये आ गया प्रॉब्लम, तो इसमें जो अर्निंग बना वो तो मिलेगा ही नहीं, और साथ में जो भी डॉलर बना वो आपके पेआउट में चला गया होगा, वो भी पैसा पेड नहीं होगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम आने के बाद भाई सारा चीज बंद हो जाता है, मतलब ना अर्निंग बनेगा ना बना हुआ मिलेगा, और जो पेआउट में है वो भी पेमेंट नहीं मिलेगा। और अलग चीज से आपका मोनेटाइजेशन सस्पेंडेड हो, जैसे कि स्ट्राइक से, कॉपीराइट से, कम्युनिटी गाइडलाइन से, तो आपका पेमेंट पेड होता है, जो बना रहता है वो भी पेड हो जाता है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व भी होता है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। तो आज समझ लो कि ये समस्या कैसे आता है, इसमें आईडी सस्पेंडेड भी होता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, कौन कौन सा गलती आप अपने फेसबुक पर नहीं करना है, सारा चीज समझ लेंगे ना इस वीडियोस में। बस वीडियोस को एंड तक देख लेना, एक एक क्रिएटर को समझना जरूरी है, नहीं तो गलती करोगे गया भाई, सालों का मेहनत बर्बाद। तो शेयर कर लेना और एक सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है। गाइज देखिए, मोनेटाइजेशन ऑथेंटिकेट इंगेजमेंट आता क्यों वो सबसे पहले समझेंगे। तो गाइज यहाँ पे इस तरीके का समस्या अभी बहुत लोगों के पास जा रहा है मोनेटाइजेशन वाला, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, आपका कोई फेसबुक पेज है या प्रोफाइल, आप काम किया, अचानक मॉर्निंग में देखिए आपका मोनेटाइजेशन रिकमेंडेशन सस्पेंडेड, मोनेटाइजेशन सस्पेंडेड हो गया। देन आपको इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है कि योर एबिलिटी टू अर्न इज सस्पेंडेड। देन आपको यहाँ पे मोनेटाइजर बोलेगा कि आपका सारा लॉस्ट कर गया, मतलब आप फेसबुक से पैसा नहीं कमा सकते हो। साथ में कंटेंट में भी इशू वाला प्रॉब्लम डाल देगा। वो कैसे, तो यहाँ पे देखिए, पहले बोलेगा कि आपने लॉस्ट कर दिया एक्सेस को, यहाँ पे बोलेगा ना अर्न कर पाओगे कंटेंट मोनेटाइजेशन से, ना स्टार से, ना सब्सक्रिप्शन से, जो भी टूल्स मिला है किसी से अर्निंग नहीं होगा। देन यहाँ पे एक सी रूल्स वाला ऑप्शन दिखता है, नाम के नीचे सी रूल्स वाला ऑप्शन दिखता है, वहाँ पे जाओगे, जैसे देखो यहाँ पे सी रूल्स, और यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट रिव्यू वाला भी ऑप्शन नहीं आता है, जैसे कि आप इसको रिक्वेस्ट रिव्यू भेलो, ये डिसीजन विथ मतलब बोला डिसएग्री डिसीजन, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। देन यहाँ से आप जैसे सी रूल्स वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो देन आपको शो होगा कि आप इस तरीके का ब्रेक किए हो रूल्स को। यहाँ पे जैसे ही मोनेटाइजेशन ऑथेंटिकेट आ गया पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी में, समझो गाइज गया आपका आईडी, मतलब टोटली चला गया। तो ये समस्या सबसे पहले किस किस को आ रहा है, फटाक से कमेंट में बताएंगे गाइज कि हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए सॉल्यूशन की बात करेंगे, उससे पहले समझते हैं एक एक करके कि ये प्रॉब्लम क्यों आता है। सबसे पहले ये प्रॉब्लम उन लोगों को देखने के लिए मिल रहा है जो फेसबुक पे बोनस कंप्लीट करवा रहे हैं। मतलब अभी देख रहे हो इतना बोनस वाला ऑप्शन आ रहा है, $160 कंप्लीट करने वाला, जो कि 1.5 मिलियन रीच वाला होता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, सही तरीका से अपना पोस्ट डाले, रील्स डाले, वीडियो डाले, उसका कंप्लीट हो गया तो उसको समस्या नहीं आने वाला। लेकिन उसी के बगल में चले जाओ, बहुत सारे क्रिएटर ये कर रहे हैं कि फेक वेबसाइट सब आता है, वहां से अपना एंगेजमेंट ले लिए, व्यूज ले लिए पैनल सबसे, तो उससे ये करवा रहे हैं। तो फेसबुक को जैसे ही पकड़ में आ गया, वैसे तो ठीक है चल रहा है, पकड़ में आया चला जाएगा। दूसरा, बहुत लोग क्या कर रहे हैं, सेम स्थिति में बोनस कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर करें अपने पोस्ट को, जैसे कि 500, 2000, 3000 ग्रुप्स में शेयर मारा है, जिससे कि बहुत लोग कंप्लीट भी कर लेते हैं, तो उनको भी समस्या आ रहा है। ये भी आता है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज में। तीसरा, लोग क्या कर रहे हैं कि खुद के कंटेंट को बार बार वॉच कर रहे हैं अपने ही आईडी से, जैसे कि मान लीजिए ये पे मैं एक वीडियो पोस्ट किया, उसको ही मैं अपने आईडी से बार बार देख रहा हूँ, लोगों को कमेंट कर रहा हूँ, रिप्लाई भेज रहा हूँ, लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसको शेयर ज्यादा कर रहा हूँ। ये भी आता है मोनेटाइजेशन ऑथेंटिकेट इंगेजमेंट में, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी में। साथ में बहुत लोग ये भी कर रहे हैं, जैसे कि एक प्रोफाइल से 4-5 पेज बनाए, ठीक है, अब क्या किए, ये पेज पे वीडियो डाल दिया, दूसरे पेज पर से क्या करते हैं, उसको फुल वॉच कर रहा है, उसको शेयर भी कर रहा है। एक शेयर कर दिया तो चलो चलने वाला है, लेकिन 50, 100, 200, 300 शेयर मार रहे हैं, फिर आ सकता है आपको समस्या। तो समझ में आया, सबसे पहला तो ये दिक्कत है, ये समझ लेना कि भाई शेयर वगैरह गलत तरीका से व्यूज, लाइक, कमेंट लोगे तो समस्या आएगा। दूसरा चीज, लोग क्या कर रहे हैं, अपने फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप पोस्ट करते समय में कैप्शन क्या किए, एक डाल दिए, और वो कैप्शन बार बार वही कैप्शन को वो डाल रहे हैं। कैप्शन मतलब समझिए, ऊपर जो टाइटल लिखते हैं, जैसे कि मैं एक पोस्ट डाल दिया, ठीक है, आज कि आज फेसबुक का पेमेंट पेड हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सारे पोस्ट में यही डाल रहा हूँ, आज मेरे फेसबुक का पेमेंट पेड हो गया। वो भी नहीं, ये तो कैप्शन तो चलो ठीक है, हैशटैग जो डाल रहे हैं, तो क्या किया है, कोई पार्टिकुलर हैशटैग जो है, जैसे कि 15, 20, 25, 30 जो हैशटैग है, वो कॉपी करके कहीं पे नोटपैड में या व्हाट्सएप पे शेयर करके रख लिए। अब वो ही वाला
जो हैशटैग है ना सभी पोस्ट में यूज कर रहे हैं, चाहे वो फोटो हो, रील्स हो, वीडियो हो। तो मतलब ये गलती नहीं करना है, फेसबुक को लग जाएगा ये बोट्स के हिसाब से काम कर रहा है। मतलब क्या है कि आप एक ही कैप्शन को बार बार नहीं डालो, हर एक पोस्ट में नहीं डालो, आप कैप्शन बदलो, टाइटल बदलो, क्योंकि पोस्ट के हिसाब से टाइटल लिखना होता है। आप लोग क्या करते हो, एक ही टाइटल लिख लिए, एक हम कैप्शन लिख लिए और वही हैशटैग लिख लिए 10, 15, 20 और उसी को बार बार हम चेप रहे हैं। मतलब सब में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो रील्स हो, फोटो, ऐसा कर रहे हैं। ऐसा जो लोग कर रहे हो उसको तो मोस्टली केस में अभी आ रहा है। और हैशटैग ये फर्स्ट वाला हो गया। आप सेकेंड हैशटैग में भी गलती क्या कर रहे हैं कि देखिए जो कंटेंट है उसके हिसाब से लोग हैशटैग नहीं डाल रहे, अलग अलग तरीका से हैशटैग लगा रहे हैं। अब समझो कि जैसे कि मैं आज एक पोस्ट डाला जिसमें मैं बता रहा हूं कि फेसबुक को मोनेटाइजेशन कैसे करें, फेसबुक से मोनेटाइज कैसे किया जाएगा, कंटेंट मोनेटाइजेशन से कैसे पैसा मिलता है, ये सारा चीज़। अब उसी हिसाब से लिखाएंगे फेसबुक मोनेटाइजेशन, पेमेंट, अर्निंग, मोनेटाइजेशन सेटअप, ऐसे करके नाम लिखेंगे। अब इसमें लिखेंगे हैशटैग BMW, हैशटैग फीफा वर्ल्ड कप, हैशटैग अलग अलग तरीका का जो कि वायरल हैशटैग चल रहा है। अब वो लगाएंगे तो इसमें तो प्रॉब्लम आएगा क्योंकि कंटेंट तो मेरा वो है नहीं। तो ये भी बहुत लोग करते हैं, फेक हैशटैग लगाते हैं, समझ रहे हो, फेक हैशटैग, इसको बोला जाएगा फेक हैशटैग। मतलब जो कंटेंट है उसके हिसाब से हैशटैग लगाना होता है, उसी के हिसाब से कैप्शन लिखा होता है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा कंटेंट है जिसमें कि भाई फेसबुक पर मोनेटाइजेशन कैसे किया जाएगा और कैप्शन हम लगाएं कि फेसबुक से लाखों कमाओ, तो गलत है ना। तो ये भी प्रॉब्लम बहुत लोग को आ रहा है। समझ में आ गया कि हैशटैग में दो गलती नहीं करना, एक तो भाई कंटेंट के हिसाब से हैशटैग लगाओ, दूसरा हैशटैग भाई कहीं से कॉपी पेस्ट मत करो, मतलब एक जैसा हैशटैग सभी पोस्ट में नहीं लगाओ। और हैशटैग में तीसरा ये लोग कर रहे हैं कि भाई एक जैसे कंटेंट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हैशटैग कितना लगाना होता है पता है, 5 से 10 मैक्सिमम हो गया। 10 से ज़्यादा हैशटैग भी लगाओगे बहुत लोग कचरा कर देते हैं। 50 हैशटैग कॉपी करके रखे हैं, 20 हैशटैग कॉपी करके रखे हैं और उसको डाल रहे हैं। भाई ऐसे वायरल नहीं होता है रील्स और फोटो वायरल करने का कुछ अलग तरीका होता है, जिसको अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा। इतना सारा हैशटैग लगाने से कभी भी कंटेंट वायरल नहीं होता है। तो ये भी गलती बहुत लोग कर रहे हैं, हैशटैग वाला। समझ में आ गया। ऐसा गलती अगर आप लोगों ने भी कर लिया तो सॉल्यूशन आगे बेस्ट सॉल्यूशन बताने वाला हूं, उसको समझ के जाना, सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। अब तीसरा बहुत लोग क्या कर रहे हैं, अपने फेसबुक पे कंटेंट बनाते हैं। अब कंटेंट कैसा बनाते हैं, AI रिलेटेड। अब AI वाला कंटेंट बनाते हैं, वो रील्स वाला पे काम कर रहा है तो वो AI से ही रील्स क्रिएट कराते हैं। ठीक है, पहले इमेज क्रिएट कराए, इमेज से रील्स क्रिएट कराए और रील्स में भी साउंड में AI का ही है। मतलब तीनों चीज उसी का है और साथ में कैप्शन भी मान ली AI से ही लिखवा सकते हैं, खुद से भी लिख देते हैं। तो भाई ऐसे में भी ऑथेंटिकेट एंगेजमेंट आता है, मतलब ह्यूमन टच नहीं इसमें हुआ। आप अपना वैल्यू क्या डालें, ना आपका फेस है, चलो फेस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ना आपका वॉइस है, तो भाई फिर आपको तो समस्या आएगा ही ना। आपको एक चीज अपना टच उसमें डालना होगा, या आप वॉइस ओवर कर दो, कोई भी वीडियोज है तो उसका वॉइस ओवर कर दो, या आप फेस ही अपना थोड़ा डाल दो, या बीच में एक्सप्लेन कर दो उस कंटेंट को। तो ऐसे करके चलने वाला है। लेकिन आप मतलब AI का फोटो है, AI का वीडियो है और AI से ही वॉइस जनरेट करा दिया, सारा चीज़ AI कर रहा है, तो फिर आप क्या कर रहे हो, उसको कमांड दे रहे हो। तो ऐसे में भी ऑथेंटिकेट एंगेजमेंट ला रहा है। बोर्ड समझ लेता है फेसबुक कि बोर्ड के हिसाब से काम करा रहा है। ठीक है। तीसरा में क्या कर रहा है, AI का आप इमेज बना सकते हो, जितना आपको इमेज पे काम करना है AI से कर सकते हो। लेकिन बहुत लोग इसमें भी गलती कर रहे हैं, AI वाला फोटोज तो बना रहे हैं लेकिन सेंसिटिव फोटो बना देते हैं। अब न्यूज़ वाला जैसे बनाए, जो कहीं न्यूज़ हुआ ही नहीं वैसा न्यूज़ वाला बना दिए। अब कोई भाई हम ऐसे उदाहरण देंगे तो हमको भी प्रॉब्लम आ सकता है, समझ सकते हो। कोई न्यूज़ ऐसा है जैसे कि दरभंगा में कुछ प्रॉब्लम आ गया जो कि हुआ ही नहीं है और फेक न्यूज़ बना रहे हो, भ्रमाक फैला रहे हो, जिससे कि लोग भाई डर जाएंगे या उसको सच मान के सोचेंगे कि हाँ ऐसा हो गया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा भी बहुत लोग करते हैं ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर्स लेने के चक्कर में, तो ऐसा गलती करते हैं तो उसको भी ऑथेंटिकेट एंगेजमेंट वाला प्रॉब्लम आ रहा है। तो इतना सारा गलती हो गया। और भी एक दो गलती है जो कि शायद आप लोगों ने क्या गलती किया जिसके वजह से आया, अगर छूट गया इसमें से तो वो कमेंट में बता देना। और अगर आपको कुछ मैच कर गया कि ऐसा गलती किया तो वो भी कमेंट में बता देना, थोड़ा डिटेलिंग लिखना, ताकि मैं कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई दे सकूं कि इसका सॉल्यूशन ऐसे होने वाला है। क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट बता देना जो इतना समस्या वैसे कवर हो गया हुआ, इसमें से ही कोई गलती किए होंगे। ओरिजिनल क्रिएटर को ऐसा नहीं होता है जो गलती नहीं करते हैं। ओरिजिनल क्रिएटर कंटेंट तो खुद का है
लेकिन गलती करोगे कॉपी पेस्ट वाला तो फिर प्रॉब्लम आएगा। अब चलिए इसका सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। उससे पहले यार अभी तक एक शेयर नहीं किया तो गाइस शेयर कर लो, समझ में आ रहा है तो फॉलो कर लो। तो सबसे पहले यही सॉल्यूशन है, जो मैं गलती बताया हूं पहले उसको समझो, कौन सा गलती की हो वो कमेंट में बताना और उसके बाद उसके हिसाब से सॉल्यूशन करो। जैसे कि गाइस आप लोगों ने क्या किया है कि एक ही हैशटैग को सभी में यूज कर दिया, तो हो सके तो आप उस हैशटैग को जाके एडिट कर दो। मतलब एडिट में क्या करो, जितना भी हैशटैग है वो सारे को हटा के आराम से एक दो हैशटैग रख दो और कैप्शन भी थोड़ा चेंजेस कर दो। ऐसे हो सकता है। मतलब अगर हैशटैग वाला गलती किए, अब बहुत लोग क्या किए एआई वाला कंटेंट ही डाले, एआई वॉइस, एआई फेस, एआई सारा चीज़, और उसके बाद ऐसा बड़ी गलती किया तो उसमें क्या करना है आपको, पीछे से जो कंटेंट है ना नीचे से उसको आपको 4-5 डिलीट करना है और उसके बाद ऊपर से 3-2 करके कंटेंट आपको बनाना है, रियल फेस के साथ, रियल वॉइस के साथ, और पीछे वाला आपको धीरे धीरे करके उसको डिलीट करना है। इससे आपका फेसबुक पेज या प्रोफाइल रिकमेंडेबल इंस्टेंट हो जाता है। मतलब 50-100 कंटेंट डिलीट करके अपलोड मार दोगे तो उसके बाद क्या करना है, ऐसे करके करते 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 15-20 दिन के बाद सारा को डिलीट करना और अपना अपलोड कर देना। ऐसे ही करके पीछे वाला सारा एक साथ डिलीट करोगे तो नॉट रिकमेंडेबल के साथ अनपब्लिश्ड भी हो जाता है पेज। तो ऐसा गलती मत करना, मतलब नीचे से डिलीट करना फिर अपलोड करना है। साथ में 3 दिन 4 दिन पे बीच बीच में लाइव मार दो। लाइव मारने से होता है बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है, तो ये आपको कर लेना। उसके साथ में अगर पोस्ट वाला में ऐसा गलती की हो तो गाइस होता है ना, फोटो में ही आप ज़्यादा हैशटैग गलत BMW, हैशटैग फीफा वर्ल्ड कप, हैशटैग कोई भी चीज़ अलग ऐसा है, एयरप्लेन लाइन्स, तो कुछ भी ऐसा अगर डाल दियो तो उसको हैशटैग को हटा सकते हो तो हटा लो, नहीं तो पोस्ट रिमूव करो। नीचे से पोस्ट रिमूव करना स्टार्ट करो और ऊपर से पोस्ट अपना फेस वाला, अपना कुछ इसके कहीं का फोटो क्लिक करके, कुछ जैसे कि आम का पेड़ हो गया, लीची का पेड़ हो गया, या अलग अलग चीज़ का फोटोज आप अपने कैमरा से क्लिक करके और वहाँ पे पोस्ट मारो। जिससे क्या होगा कि गाइज थोड़ा ओरिजिनल का पता चलेगा, पहले वाला कंटेंट डिलीट होगा। ऐसे करके आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हो। यही सही तरीका है। मतलब 15 से 20 दिन ऐसे काम करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, फेसबुक पे ब्लू टिक ले लेना, एजेंट से बात कर लेना, फेसबुक टीम जो है उसका एजेंट से बात कर लेना, उसको समस्या बताना कि मैं ऐसा ऐसा गलती, पहले तो बोलना कि भाई मैंने कोई ब्रेक नहीं किया और मेरा ऐसा समस्या डाल दिया, वो रिव्यू में डालेगा या आपको बता देगा ये नहीं करना है, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन भी बता देगा। तो गाइज ऐसे करके ठीक किया जा सकता है। अगर ये ठीक नहीं होता 1 महीना या 2 महीना के अंदर में, तो इस पे काम करना बंद कर दो। क्योंकि गाइज मैं देखा हूँ कोई ऐसा आइडिया जो कि साल भर से पड़ा हुआ है, तो इस पे काम करना छोड़ना है। और आप किसी को पैसा दे के अगर सोच रहे हो कि ठीक करवा लेंगे, पेमेंट ले लेंगे, ऐसा गलती नहीं करना। चाहे मैं हूँ या कोई भी क्रिएटर है, इस तरीके का समस्या का सॉल्यूशन नहीं कर सकता। समझ में आ गया होगा। तो सारा डिटेलिंग कर दिया, सब्सक्राइब कर लेना और एक शेयर आपको जरूर कर लेना है।